डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, तब जाकर भी देखिए आप सामने बैठे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पार्ट 1 और पार्ट 2 रोज़ मुझे बैठ के वो कथा सुनाती थी और एक एक अध्याय को वो मेरे पढ़ती थी, मैं सुनता था, लेटा लेटा वो पढ़ती थी, मैं सुनता था। सुबह भी थे और अब शाम हो रही है, तो आप समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समय हो गया है वार्ता करते करते, मगर समय कब बीत गया है ना हमें पता जाने लगा। का मन नहीं कर रहा है। प्रभु मीरा जी ने ऐसा हाथ पकड़ा है, ऐसे ही मेरे भक्तों का हाथ पकड़ते हैं। दो अखियां उत्पन्न हो गई है। हाँ जी हम देख पा रहे हैं दो अखियां अनूठ हैं। जी बेटा, और इन्हीं के मध्य में आपको तिकोना सा ये तिलक दिख रहा है। हाँ जी और ऊपर तुलसी महारानी जी विराजमान है। जी 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 इन्हीं के नीचे ये दोनों तब कर्ण बने हुए, एक जी। इधर है एक इधर है। जी 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 ये नासिका है भगवान जी में। हाँ जी, और हाँ जी, हाँ यहाँ जी। से यहाँ तक ये अधरों की मुस्कुराहट की पवित्र रेखा है। ये भगवान जी के अधरों होठ हैं भगवान जी ये के। अधर है। जी 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 इनका प्रेम पूर्वक दर्शन से जो भक्ति इनका दर्शन जो हमारे पूर्वजों के अनुसार रखा गया, वो मीहर बाई रखा गया था। मीहर बाई। मीहर प्रातः काल के सूरज जब उत्पन्न होते हैं उसको मीहर बोला जाता है। अच्छा। उदयति मिहिरो विदुरति तिमिरो भुवनम कथम विरामम रुचिरी तरुणाम रवि करणाम खेलत रुचिर रुणाभा। तो वृक्षों की कोमल टहनियों पर मचलती खेलती हुई जो प्रातःकाल सूर्य की आभा की रश्मियाँ हैं, उस सूरज को मीहर बोला जाता है संस्कृत में। मीहर। हाँ, इसलिए मीरा का नाम मीहर बाई रखा गया, जो कि अपभ्रंश हो गए मीराबाई पड़ गया। जब मीरा जी 5 वर्ष की थी, उस समय एक विवाह समारोह को देख करके अपनी माँ से बोली, माँ ये क्या है? उन्होंने कहा दूल्हा है और ये दुल्हन है, ये शादी के लिए जा रहे हैं घोड़े पर सवार। जी जी तो मेरा दूल्हा कौन होगा माँ? तो उन्होंने कहा अरे तेरा ये है ना गिरधर गोपाल, इसी के संग तुम्हारी शादी करते हैं। मीरा ने जैसे पीने को हुआ तो दासी ओट से निकल आई। ननद तो चली गई, एक दासी पीछे पीछे जो आई, उसने इनकार करते हुए कहा, मीरा इसको पीना नहीं, इसमें हलाहल विष भेजा है। मीरा के हाथ रुक गए अंदर से, भाई हाँ आज मैं भगवान को अर्पित करते करते रुक क्यों गई? किंतु उसने तो कहा ननद झूठ कैसे बोल सकती है कि इसमें तो चरणामृत भेजा ये है। उनका प्रेम भाव है। जी हाँ। मतलब उनके मन में मैं समझता हूँ बिल्कुल ही विद्वेष था ही नहीं। विषय था नहीं, बिल्कुल ही शुद्ध थी वो। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि आज मैं प्रभु को अर्पण करने से पहले चख कर कुछ देखूं आखिर है क्या। यदि विष होगा तो मैं उसको तो मेरे पी करके गिरधर प्रभु गोपाल को कुछ चरणों, नहीं होगा। मैं गिरधर गोपाल को नहीं देता, मुझे कुछ भी हो जाए उनको अर्पण नहीं कर सकते, वो मेरे पति देव हैं। जैसे ही मीरा उसको पीने, दासी तो देख करके मीरा मान नहीं रही है और पीने को दत है, वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। ननद तो चली गई, दासी मूर्छित हो गई। दासी मूर्छित हो गई। मीरा से बड़े प्रेम करती थी, अब मीरा कैसे बचेगी? हलाल विष है। साक्षात प्रभु गिरधर गोपाल मीरा के बगल में बैठकर झिझोड़ते हुए बोले, मीरा क्या कर रही है? रोज तो तू मुझे अर्पण करती थी, आज संगी पी रही है, क्योंकि इसमें कह दिया है ना कि अमृत है, तो अमर होना चाहती है। ठाकुर जी अटलोली ठाकुर जी बोल रहे। मीरा ने कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, आज मुझ में शिवरी का भाव जागृत हो गया। जैसे कि प्रभु को चख कर वो नन्हे नन्हे बेर के खट्टे न पहुंच जाए, मीठे में प्रभु को अर्पण करती थी, आज मैं इसको प्रथम पीना चाहती हूँ, ताकि आज भी ये भक्ति भाव में कहा जाता है, बहुत से भक्त जब प्रभु को प्रसाद कराते थे तो चख लेते थे, प्रभु आज नमक ज़्यादा तो नहीं हुआ, कन्हैया है, मिर्च तो ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा भाव उनका हुआ करता था। और कुछ का भाव ये होता, खिचड़ी तो खिचड़ी खिला देते थे, रात की रूखी रोटी है, रात की रोटी तक भी प्रभु को अर्पण कर देते थे। वो हमने जब क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हम मदन मोहन जी के जब हमने जी हाँ, कथा का जी जब हाँ। विवरण किया था, वो सेम ही बिल्कुल यही बात थी कि मदन मोहन जी को जब वहाँ पे किया तो वो चौबेर उनको ऐसी प्रकार से अर्पित कर देती थी। जी 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 जी, ये देखिए भक्ति रस है। तो इसी रस के अंदर भगवान ने कहा, तू बड़ी हठी है, मानेगी नहीं। मानेगी नहीं, चल हम ही समझौता करते हैं, एक तरफ से तुम पियो मीरा, तो एक तरफ से मैं पीता हूँ। और ये कहने से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधर के स्पर्श कर दिया। जितना हलाहल था उनकी स्पर्श से वो अमृत हो गया। क्या बात। और भगवान ने मीरा ने दोनों ने साथ साथ
ये प्रेम की पराकाष्ठा जिस प्रकार से नववधू आती है तो पति के सामने रखती है, इधर देख कर वो भी क्या कहते हैं, ये कहते हैं तुम नहीं बैठ जाओ, लेकिन वो बैठ नहीं सकते तो चुपचाप घास देकर इधर उधर कोई नहीं है तो थाली में रख देते हैं, या इधर कोई चला गया उसके अधरों से स्पर्श है। ये एक परंपरा है। तो मर्यादा को देखा जाता है। हाँ, यानी प्रेम का है। जी जी, तो इस भाव को देखते हुए मीरा को अमृत प्राप्त। क्या बात। वहाँ उन्होंने कहा तो मीरा मर गई होगी, देखने के लिए जाता हूँ। जब वो गए तो देखते हैं कि मीरा राणा गया तो उस प्याले को देखा, क्या अद्भुत है, प्याला समाप्त, क्या हुआ? मीरा जी को कुछ नहीं हुआ। जहर तो कुछ नहीं है। तो जो दासी गई थी उस पर शक किया तो इसने जहर को बदल दिया, जो मूर्छित हो गई। जरूर उससे बीच में, क्योंकि ननद तो ऊजाबाई तो उसको कर नहीं सकते, वो तो विदेश शक्ति थी। तब उन्होंने उसको बुलाया, इस प्याले को चाट कर दिखा। उसने कहा मीरा को एक प्याले तो क्या, यदि 1000 प्याले विष के देंगे तो अमृत ही बन जाएगा, सही बात। किंतु आपकी तलवार से मरने से ज़्यादा मैं इस जहर के स्पर्श से ही, उसने गंध को जैसे ही अधरों को स्पर्श ही नहीं किया कि उसके प्राण पखेरु भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत भक्ति में विलीन हो। इस दृश्य को देख करके राजभवन में चर्चा चल गई कि देवर ने मारने के लिए विष का प्याला भेजा जो अमृत बन गया। रातों रात मीरा जी को महल से निकाल करके एक भयानक जंगल में छोड़ दिया सुप्त अवस्था में। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, तमाम जीव जंतु आकर मीरा जी को खा ले। प्रातःकाल मीरा जी का जब तंद्रा टूटी तो देखते चिड़िया चहचहा रही हैं, कोयल कूक रही है। वहाँ बंद जो कैद थी उससे आज़ाद होकर सूरज की प्रथम किरणें मीरा जी के गिरधर गोपाल पर, मीरा हड़बड़ा के उठी, गिरधर गोपाल को देखा, बड़े प्रसन्न हुई। अब मीरा जी को प्यास लगी और अब राजस्थान में कहाँ कोई नदी तो है नहीं, तो मीरा जी ने देखा पास में एक कुआं है। कुएं को जब देखा उन्होंने तो देखती हैं कि वो गिरधर गोपाल, कुछ व्यक्ति आए और मीरा जी देखा, मीरा जी तो रात तक किसी ने खाया नहीं, तो मीरा जी के गिरधर गोपाल को चीर करके, और एक अंधा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, उसके अंदर विग्रह को डाल दिया। तो अब तो उसके बिना मीरा रहेगी, और वो सब सैनिक भाग गए। मीरा जी गई, देखा कि अंधा कुआं है, गिरधर गोपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा प्रभु जब आप नहीं तो मेरे इस देह को रहने का क्या मतलब। जैसे ही मीरा जी उसमें कूदने के लिए आगे बढ़ी, देखती क्या है कि मीरा जी को कुएं के नीचे से नीला नीला प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, और धीरे 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 जो गहरे सैकड़ों फीट नीचे कुएं होते हैं, जो सूख गया था, अट गया था, उसमें से जल धीरे धीरे आने लगा, और साक्षात गिरधर गोपाल जल के ऊपर विराजमान होकर के इतना जल आ गया कि हाथ से जल ले लो। मीरा जी ने गिरधर गोपाल अंक में लिया और वो लबालब भर गया। मीरा जी ने तब गिरधर गोपाल का सुंदर पद गाया। चैतन्य महाप्रभु में भी ये जिक्र आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु भगवान की भक्ति में लीन रहते थे तो वन के जितने भी पशु पक्षी हैं अपने आप से वैर भूल करके उस भजन में एक ही घाट पर पानी पिया करते। अच्छा। उसी दृश्य को साक्षात हुआ कि मीरा जी के सुंदर पद को देख करके वन के जितने भी जीव जंतु थे वो आकर के वो श्रवण करने लगे। मीरा जी की ये ख्याति धीरे धीरे जो आदिवासी वहाँ निकलते थे, उन्होंने कहा ये तो मीरा जी हैं, मीरा जी के सुंदर पद हैं, गा रही हैं। वो धीरे धीरे मीरा जी की भक्ति में वो भी लीन होने लगे, और इस प्रकार जंगल में मीरा जी का कोई बाधा ही नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था। मीरा जी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। हमारे पूर्वज उस समय ऐसी प्रथा थी कि बेटी का विवाह करने के पश्चात उस गांव का कोई भी व्यक्ति वहाँ का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता था। आज भी कई घरों में ये बिल्कुल चलता है। पराया धन समझ करके अब हमने अर्पण कर दिया। हमारे पूर्वज को जब ज्ञात हुआ तो वो दौड़े दौड़े आए, मेरी कहने लगे मीरा जो फूलों पर चलने वाले आज बीहड़ जंगल में कांटों पे चल रहे, कष्ट हो रहा है ना कि चित्तौड़ की महारानी तेरी ये भूमि जो है ये वृंदावन है। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण की पावन नगरी तो ये ब्रज है, ब्रजरज है, ये राजस्थान में तुमको आराधना नहीं करनी। जी जी। जब ये बातें चल रही थी तो मीरा जी ने कहा मैं प्रभु से आज्ञा लूँगी।
वो उनको ये संदेश देकर चले गए कि मैं फिर आऊँगा, मीरा जी तुमको लेने के लिए आऊँगा। तभी ऐसी किंवदंती है कि अकबर ने बीरबल से पूछा, राजस्थान का युद्ध चल रहा था, इस राजस्थान में बच्चा बच्चा अपनी मातृभूमि के लिए मरने के लिए उद्यत रहता है, क्या इसकी बात सुन के ऐसा कुछ और भी है? बीरबल ने कहा, यहाँ बहुत कुछ है महाराजा, यहाँ भक्ति का भी रस बहुत है। तो मैंने सुना है मीरा जी यहाँ हैं, वो तो राजवधू हैं, राज रानी हैं, तो राजमहल में रहते होंगे। नहीं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, आपको ये गुप्त वेश में मैं उनके दर्शन करा दूंगा, लेकिन बाना आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको साधु का वेश करना पड़ेगा। धर्म का वो हिंदू धर्म का पक्षपाती था, बहुत आदर भी करते थे। जोधाबाई के साथ जो राजपूत रानी थी, वो भी कृष्ण की वो भी जन्माष्टमी को अपने झूलना झुलाया करता था, और ये शर्त भी रखी गई थी जोधाबाई ने, भारत का जो सम्राट बनेगा वो मेरा पुत्र बनेगा। तो बेचारा सलीम वगैरह का आपने किससे सुने होंगे। जी 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 जी। तो वो उन्होंने भक्ति भावना के अनुसार वेश बना करके दोनों गए, पेड़ की ओट में छिप गए। मीरा यही भजन गा रही थी उनको, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर बुकट मेरा पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपना न कोई, तो छाण गई कुल की काम कहा करे। बीरबल ने से पूछा, बीरबल इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने शांत होकर कहा, महाराज मीरा आप दूर खड़े हैं, लेकिन मीरा ने आपको पहचान लिया है, उसने संकेत दिया है, आप सम्राट भले ही हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, ये राजमहल का भी कोई व्यक्ति आपके मरने के पश्चात कोई साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो भगवान का नाम। ये ताज और तख्त के लिए आप जो युद्ध कर रहे हैं, आज आपके सिर पर है तो कल किसी और के सिर पर। ठीक है। उनको अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, एकदम से गए, साक्षात मीरा को प्रणाम किया, और अपनी उटक से गले में जो 9 लखा हार था, वो मीरा जी के जो गिरधर गोपाल के जो अंक में फूल रखे हुए थे वहाँ पर अर्पित करके वापस चला गया। मीरा जी को कुछ पता नहीं था, वो अपनी भक्ति में लीन है, वो लेकिन जो राणा के जो गुप्तचर थे वो हर समय मीरा पे नजर रखते थे। कोई आया और ये छिपा करके क्या रख गया। मीरा जी आंख मूंद कर जब भगवान का भजन करने लगी, तब कोई नहीं रहा, तो चुपचाप वो भी भक्त के रूप में बैठे रहते थे। देखा तो उसमें 9 लखा हार, और उसमें सम्राट की मोहर तत्काल उन्होंने लेकर के और राणा को दिखाया कि आज तो हमारा, और उन्होंने ये घोषणा की बीरबल को, आज से राजस्थान का युद्ध समाप्त किया। वापस चला गया था अकबर, उसकी भी सेना भी कम हो चुकी थी, भक्ति का ऐसा प्रभाव, वो युद्ध उसने बंद किया। ये तब बंद हुआ जब महाराणा प्रताप की स्थिति भी खराब हो गई थी, तब महाराणा भामाशाह ने उनकी सहायता करी। वो फिर समयांतराल हाँ, समयांतराल हुआ, तो इस प्रकार वो युद्ध बंद हुआ। मीरा जी फिर मतलब उस प्रकार वहाँ से यहाँ वृंदावन। फिर उसके पश्चात राणा बड़ा क्रुद्ध हुआ, और मीरा जी को मारने के लिए, ये तो नहीं देखा कि युद्ध समाप्त करके अकबर आगरा पहुँच गया है, मीरा जी को मारने के लिए फूलों के पिटारे में सांप भेजा। तब वो कथा आपको बताई कि राणा सांप पिटारे भेजा, शालिग्राम गया। तब दोबारा ये कथा फिर आई कि मीरा जी को मारने के लिए सर्प भेजा, तो शालिग्राम हो गया। तब उनके जो हमारे पूर्वज थे मीरा जी को अनुग्रह के लिए आए, मीरा जी अब हम आपको एक पल भी यहाँ नहीं रहने देंगे, अब आप हमारे साथ, हम हर साल यहाँ पर मुझे में जाते हैं, काफिले के रूप में जाते हैं। एक चांदी की पालकी तैयार की गई मीरा जी के स्वागत में। तो मीरा जी ने पूछा, आप कैसे चलेंगे? क्योंकि हमारा लाभ लश्कर चलता है, हम तो यात्रा में लेके, मीरा हमें क्षमा करें, आपके गिरधर गोपाल के लिए ये छोटी सी पालकी है। मीरा ने कहा, नहीं, मैं भले ही अपने गिरधर गोपाल को उस पालकी में रखूँगी, लेकिन मैं उस पालकी पर संग कंधा देते हुए मैं भी पद यात्रा करूँ। ये भाव की गरिमा देखी है। तब मीरा पैदल यात्रा करते हुए पुष्कर होते हुए या वृंदावन में आए। ये स्थल की यहाँ हर वर्ष वो पूर्वज आते थे, तो यहाँ पर डेरा अपना डालते थे। इस स्थान की पवित्रता ये है, ये प्राचीन स्थल है, इसके एक हाथ पर संगीत सम्राट स्वामी हरदास जी का पवित्र स्थल है, निधिवन राज है, जो जहाँ से बिहारी जी का विग्रह प्रकट किया था,
दूसरे हाथ पे गौड़ीय संप्रदाय का राधा दामोदर मंदिर, जी जी जी। जिसमें जीव गोस्वामी जी महाराज तपस्या करते थे। सामने का हितवर्ष जी का रास मंडल है जहाँ, और यमुना का तट यमुना भी जी का है। घाट है, जी जी। और इस मंदिर के ठीक पीठ पीछे जयपुर के महाराजा मानसिंह का अद्भुत लाल पत्थर का बनाया अभी हुआ हमने कुछ समय पहले वहाँ भी शूटिंग करी है, पूरा वहाँ जी का हाँ, विवरण धन्य है वो। लाल पत्थर का प्रथम मंदिर है प्रथम भारत मंदिर, में। और बहुत बहुत भव्य मंदिर। जिसपे सवा मन का घी का दीपक जलता था। 7 मंजिल का वो हुआ करता था, अब जाकर वो 3 मंजिल का 3 रह गया। मंजिल का औरंगजेब ने उसे तोड़वा दिया था। तो उस मंदिर की ये बगीचा था, अच्छा, इसलिए इसका नाम था गोविंद बाग। वहाँ के विग्रह का नाम गोविंद है। जी जी जी। और गोविंद मीरा देव जी के पद में आज उनके लियो गोविंदा बोल, बजा बजा कर ढोल, ये मीरा जी के पद हैं। जी, जी। बड़े अनोखे पद हैं। तो उनकी सवारी प्रतिदिन आती थी, यहाँ फूलों का श्रृंगार करते थे गोविंद देव जी महाराज, और यमुना के तट पर स्नान करते थे। तो ये इस अद्भुत विवरण को जब हमारे पूर्वजों ने बताया इस स्थल में आकर के, ये इसी स्थल पर हमने डेरा डाला उन्होंने, तो मीरा जी अत्यंत प्रसन्न हुई। तो उन्होंने मीरा जी कहा, महाराज तो यही स्थल चोखो लागे। बढ़िया लगता है ये स्थल, हाँ। यही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बैठकर तब मीरा जी के लिए उन्होंने कुटी और छोटा मंदिर देख रहे हैं, ये मीरा जी की साधना के लिए, मीरा जी के लिए अर्पित किया। और यहाँ पर मीरा जी के साथ ही अपना पूर्ण जीवन सेवा में व्यतीत किया। क्या बात है। यहाँ एक अद्भुत घटना घटी जिसका बताना भक्तों के लिए, उसका कोई अन्यथा कोई अर्थ का अनर्थ न लगाएं, लेकिन भक्ति में लेंगे तो नहीं, क्या जी आप बात है। बताएं, प्लीज बताएं। जब मीरा जी ब्रज में साधु संतों का दर्शन करते हुए इस रूप में भ्रमण कर रही थी कि सभी में भगवान समाया हुआ है, तो समीप में ही प्राचीन राधा दामोदर मंदिर में परम तपस्वी जीव गोस्वामी जी साधना करते थे। बहुत वृंदावन के आचार्य थे। मीरा जी से कुछ वर्ष छोटे भी थे, उम्र में कुछ वर्ष हाँ। छोटे मुझे। लेकिन लगभग कोई 15 बताता है कुछ ऐसा। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन भर तक किसी नारी का दर्शन नहीं करूँगा, क्योंकि नारी मोह माया का जाल है, प्रभु की भक्ति में बाधक है। जी। इसलिए उस मार्ग से कोई नारी निकलती नहीं थी। मीरा जी यमुना स्नान करने के लिए एक दिन गई। वहाँ इमली चला करके एक वृक्ष भी है, चैतन्य महाप्रभु। जी जी जी। तो सामने गोविंद घाट पर जब स्नान कर रही थी, तो उस समय कुछ जीव गोस्वामी जी के भक्त उसकी पगडंडी पर इसलिए तत्पर रहते थे, कोई नर नारी उस मार्ग से न गुजरे। हाँ, उनके गुरु हाँ, की जो प्रतिज्ञा है क्या? वो नष्ट तो नहीं फिर हुई। उनको तो नर नारी वृंदावन के सब जानते थे, कोई नहीं निकलता था। मीरा जी ने पद गाया, आली मोहे लागे वृंदावन में, निर्मल नीर बहत जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, और रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे हो तुलसी को, और कुंजन कुंजन फिरत राज का, शब्द सुनत मुरली को, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। इस अद्भुत प्रेम पाणी मीरा जी का भजन को सुनकर के जीव गोस्वामी जी के जो शिष्य भक्त थे प्रेम विहर हो उठे, और पद की गायन में इतने विहर हो गई कि उनको उसी पे आभार में नमन करने लगे। और उस पगड़ी सूरी पगडंडी को देख करके मीरा जी उस पगडंडी पर चढ़ने लगी, वो भी उनके साथ चलने लगे। और इस प्रकार वो जीव गोस्वामी जी के कुटी के द्वार तक पहुँच गए। तत्क्षण ही उनका एक नारी का अद्भुत स्वर सुना, तो भूल बैठे मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं। तब शिष्यों ने बाहर आकर उनको संकेत दिया, जो आश्रम के शिष्य थे बड़े अद्भुत होकर उनको संकेत दिया, ये क्या, एक नारी का भजन यहाँ। वो चिंतित हुए और शिष्यों ने कहा, हे देवी, हमारे गुरुदेव किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते, भाव विहल होकर के ये शिष्य आपको यहाँ ले आए हैं, हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। तब मीरा जी ने कहा, गुरुदेव को नमन है, किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना उन तक पहुँचाइए कि किस कारण से वो स्त्री का दर्शन नहीं करते। तब उन्होंने अंदर शिष्य गए कि वो नारी तो जाने का नाम नहीं ले रही है, आपसे प्रश्न कर रही है कि आप क्यों स्त्री का दर्शन नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर चाहती है। तो उन्होंने कहा, नारी मोह माया का जाल है, प्रभु की भक्ति में बाधक है, इसलिए मैं नारी का दर्शन तो क्या, परछाई तक से अपने आप को वंचित किए बैठा हूँ। नारी को विनम्र भाव से कह दीजिए।
उन्होंने उसी भाव से कहा। तो मीरा ने हंसते हुए कहा, प्रभु की भक्ति में नारी बाधक है, जिस माँ ने 9 मास गर्भ में रखा, इसी योग्य बनाया कि आपके गुरुदेव इसे वृंदावन के ब्रज में तपस्या कर रहे हैं। 9 मास में रखकर माँ ने उनको जन्म दिया, अपने स्तन से उनको दुग्ध पान कराया, बड़ा किया, योग्य बनाया। तो उस नारी के दर्शन से वो अपने आप को वंचित करेंगे। और दूसरी बात, इस ब्रज के अंदर पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण पुरुष, दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। ये तो हमने कई बार बताया है कि जी। जितने भी यहाँ पर जन्म लेते हैं वो सिर्फ ठाकुर जी की गोपियां हैं, और भगवान ने अपने गोपों को जी हाँ। इस संसार में ब्रज से बाहर भेज दिया था एक बिल्कुल यश की प्राप्ति के लिए, और गोपियां यहीं रह गई थी। वही जी। जन्म लेके हम और आप यही बार बार जन्म लेकर यहीं आते हैं। बिल्कुल यथार्थ सत्य, आपका विवेचन बड़ा, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने, आपके माता पिता धन्य हैं, जैसे आपको ये भक्ति रस को ये जन्म से ही आता है। जी जी जी। आप एक ही और जिक्र कर रहे थे अपने, उसमें बड़ा मार्मिक जिक्र था कि हम लोग जो साधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, वो बुढ़ापे में करते हैं, हाँ, जब आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुना नहीं जाता। मेरा एक्चुअल में ये मानना रहा है कि हमने बचपन से देखा है कि पहले आप अपने शिक्षा पे ध्यान दीजिए, उसके बाद अपना आप घर का सब संभालिए, उसके बाद जब आप थोड़े वृद्ध हो जाएं, जब आप किसी और योग्य ना हो तो भक्ति करिए। मेरा स्वतः ये मानना रहा है कि ठाकुर जी की भक्ति आपको नहीं, आप उस प्रकार से ना करिए, कर्म में बाधक नहीं बनिए, मगर धर्म को धारण करते हुए मन में भक्ति रख सकते हैं। और अगर बचपन से आप करेंगे, संस्कार आपके स्वयं बढ़ेंगे, तभी तो वो आपको वृद्धावस्था में काम आएंगे। वृद्धावस्था में करेंगे तो काम कब आएंगे, फिर तो मृत्यु आ जाएगी। बिल्कुल आपने यथार्थ सत्य बात कही। मैं इस विवेचन में थोड़ा सा ये कट करूँगा। जी जी जी। हाँ, आप हमारे ये बैठे हुए हैं, जी जी सज्जन बैठे हुए हैं, जी। और इनकी विलक्षणता ये है कि एक समय ऐसा आया कि आप बीमार हो गए, लोगों ने कहा नहीं बचे। इनके पत्नी को उन पर अत्यंत विश्वास था, प्रभु की भक्ति थी, मीरा जी की आराधना करते थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यथार्थ कह रहा हूँ मैं, सबने जवाब दे दिया मीरा जी की भक्ति को कि मेरे तो गिरधर के पास होती, उनकी पत्नी इनकी बहुत सेवा करी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और एक दिन आया, इनकी बीमारी ऐसी दूर हो गई, बीमारी की वजह से। साक्षात बैठे इनकी बात चल रही है। हाँ, इनकी बात चल रही मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इनकी बात चल रही है इस समय। ये भक्त है यहाँ पे मीरा थोड़ा जी के, थोड़ा इस दूर समय दूर हो आए जाओ हुए आप हैं। लोग, दूर तो है ही। तो मैं जिनकी आपको दिखा रहा हूँ, ये मीरा जी के भक्त हैं, जिनके बारे में स्वामी जी बता रहे हैं, और ये साक्ष्य बात है। देखिए, जो बताने वाले हैं वो भी यहाँ है हमारे साथ, और जिनके साथ घटित हुआ है वो भी है हमारे साथ। तो इनकी ये रही कि पत्नी को अत्यंत विश्वास था, दिन रात सेवा करती रही। अब पत्नी जी आई हुई है, अच्छा वो नहीं आई है, तो उनको अटूट विश्वास था मीरा जी की तरह से कि मेरे तो गिरधर के पास दूसरा है। बहुत इनकी भक्ति में लीन रही। क्या बात कही, यथार्थ सत्य। देखो, ये है भक्ति का रस, जो आज पत्नी को गुरु के रूप में माना है, और साक्षात ये जो अन्न भी बनाती है उसको भगवान को सबसे पहले अपना, फिर पति देव को अर्पित करती है। ये हमारी हिंदू परंपरा है। नारी कुछ ऐसे कर्म करती है जो एक नर कभी जीवन में नहीं कर सकता। वो त्याग भावना सिर्फ एक नारी के अंदर ही भगवान ने दी है। क्या बात कही। देखिए, मीरा जी की अद्भुतता में एक चीज आई कि मीरा ने एक कहा है कि धर्मशास्त्रों में भी कहा है कि नारी को देवी माना। जब वर्चस्व का पद की भाव आई तो मीरा जी को देवी मानते हुए वो पद नहीं दिए गए, ना नारी उस पद की इच्छुक है। माँ है तो जीवन भर तक बच्चे को माँ बन के ही रहेगी। सही बात। और पत्नी पत्नी का स्थान है, कि तो जब उसके शिष्यत्व भगवान की कृपा से आ जाता है, वो भी प्रार्थना करे, तब वो माँ बनती है, तो वो बच्चे की माँ बनती। तो नारी के कई रूप हैं। पति को जब भोजन कराती है तो माँ के रूप में, मुँह का न रहे, जैसे बालक को माँ कराती है, आज आपके मन की चीज़ें बनाती है। उसके पश्चात उसकी रुचि का जो भी चीज़ है वो अर्पण करती है। तो नारी का महत्व बहुत अच्छा है। लेकिन वेद शास्त्र से लिखे पुरुष ने और बचकर था इनसे जाना, और हारा दाव बचा लेने को पति को परमेश्वर माना।
पति को परमेश्वर माना। किसी पुरुष ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर परम ऐश्वर्यवान तो मेरी नारी है, मेरी स्त्री है। इसीलिए भगवान ने इस ब्रज के अंदर श्री राधा रानी के चरणों की सेवा की है। सेवा कुंज में ये भी हमने अभी कुछ समय पहले ही दर्शन किए जी, सेवा कुंज में जाकर के चरणों की सेवा की। ठाकुर जैसा ठाकुराइन के आपने चरण बताया। दबा रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं अपनी पत्नी को गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। ये सत्य है, अटूट सत्य है। उसके चरण जो अपने पति के चरणों को हर वक्त अपने हृदय में रखती है भगवान की सेवा के रूप में, आज ये प्रथम पुरुष हैं जो मेरे संज्ञान में आए कि वो अपनी नारी को राधा के रूप में, चरण चिन्ह के रूप में स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, मैं एक ऐसे मनुष्य के आपको दर्शन कराऊंगा। मनुष्य में क्यों कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसे आपको एक ऐसे महान पुरुष कह लीजिए जो अपनी धर्म पत्नी को भक्ति रूप में गुरु मानते हैं। ऐसा आपको मैं इतने समय से भ्रमण कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने ये पहली बार सुना है, तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपको। जी भैया, आपका नाम, शुभ नाम क्या है जी? गोरेलाल। तो जिनको तो मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये वो महान पुरुष हैं जो अपनी धर्म पत्नी को गुरु मानते हैं। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि जब इनको जीवन मृत्यु की जब बिल्कुल रेखा पे जब ये थे, तब इनकी धर्म पत्नी जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा, धर्म पत्नी जी ने इनकी सेवा करके ठाकुर जी को साक्षात रूप में मानकर डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तब जाकर भी देखिए, आप सामने बैठे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा पार्ट 1 और पार्ट 2 रोज़ मुझे बैठ के वो कथा सुनाती थी और एक एक अध्याय को वो मेरे पढ़ती थी, मैं सुनता था, लेटा लेटा वो पढ़ती थी, मैं सुनता था। और उसी अध्याय के जो बीच में जो वो पढ़ती रहती थी, सुनाती रहती थी, बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ और पता चला कि मेरे जो दिमाग में जो चीज़ें थी वो बहुत कुछ निकली और प्रभु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। और आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे कुछ और दिखाना था, तो आज मैं यहाँ। तो मित्रों, आप बात को देखिए, ग्रहण करिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो साधारण रूप में तो कभी समझ में आएगा ही नहीं। भाव देखिए, जिसने सेवा करी पति परमेश्वर रूप में, जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको मानकर, उसके बाद जब शास्त्रों में ये भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान शंकर को जब शक्ति की आवश्यकता होती है तो वो शक्ति भी उनको नारी से ही प्रदान होती है। इसलिए देवी माता को, माता काली को, गौरी मैया को और राधा रानी को शक्ति स्वरूप कहा गया है। तो ये स्वयं हमारे साथ एक तरह से मैं कहूँ तो साक्ष्य प्रमाण है कि अपनी धर्म पत्नी को ये गुरु मानते हैं जिन्होंने इनकी सेवा करी। तो आप धन्य इस चीज़ के लिए कि ठाकुर जी ने ज्ञान इस प्रकार से दिया है कि देखिए, एक अज्ञान पुरुष को ज्ञान कैसे मिलता है, कौन देता है, कोई नहीं जानता। मुझे नहीं पता था ठाकुर जी की लीला, मैंने उससे पहले ठाकुर जी का नाम सुना था, कभी उनकी लीलाएं नहीं देखी थी। तो जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कराया, वही आपके गुरु हुए, वही गुरु हुए। तो वही है। आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी हमारे परिवार का गुरु नहीं बन सकता, या बाहर वाला गुरु जो है हमारे लिए वेल विशेष होगा या हमारी अच्छी कामना समझेगा। हाउ कैन आइडेंटिफाई दैट, कैसे पहचानेंगे? तो मैंने देखा कि यार हम बाहर गुरु ढूंढते हैं, क्यों ना हमारे घर में जो हमारा मार्गदर्शक वही गुरु है। कितनी बड़ी बात कही यार। मित्रों, देखा, आज नई चीज सीखी है हमने। कहते हैं ना कि सब कुछ स्वयं के पास होगा, बाहर नहीं जाने की है आवश्यकता। वही इन्होंने यहाँ पे हमें समझा दिया है कि गुरु भी बाहर भी मिल सकते हैं और स्वयं भी मिल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ लेख पढ़े हैं जिनके अनुसार ये बताया गया है कि स्वयं ठाकुर निश्चित करते हैं कि कौन आपके गुरु बनेंगे। ना ही आप उनको ढूंढ पाएंगे, ना ही वो आपको ढूंढ पाएंगे। स्वयं ठाकुर निश्चित करेंगे और एक ऐसा प्रारब्ध बनाएंगे कि आपको आपके गुरु स्वतः मिल जाएंगे, जो कि यहाँ हमने स्वयं आपकी वाणी में सुना। तो आपके लिए बहुत बहुत मैं कहूँगा कि सादर अभिनंदन की ठाकुर जी ने इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के रूप में आपको ज्ञान मिला और आज और हम आप और बात कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी कृपा से वो मेरे साथ आते थे यहाँ, हम लोग वृंदावन परिक्रमा करते थे, साथ ही हम रहते थे यहीं पे। हमारे पास ठाकुर जी की अनुपम कृपा थी। बीमारी के कारण मकान बिक गया था, पैसा नहीं था। आज ठाकुर जी की अनुपम कृपा और भक्ति से मैं बिल्कुल स्वस्थ। इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। यजुर्वेद में स्वयं लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य पहले है, और आज अनुपम कृपा से उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बना है।
राधे 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 राधे। तो मित्रों एक बार वापस आते हैं और आपसे जो कथा चल रही थी महाराज जी के साथ उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि आपके सामने भक्ति रस का जो एक प्रमाण आपको सदृश प्राप्त हुआ, ये भी अद्भुत घटना है। मेरे लिए सबसे अद्भुत घटना है ये मीरा मंदिर में आकर के आज इस और ये सभी जो दर्शक देख रहे हैं ना, अगर उन्होंने वीडियो यहाँ तक देखा, मतलब क्योंकि कथा भी सुनने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने छोटे भ्राता को कि किसी भी कार्य को जीवन में करने के लिए आपके हृदय में, इंग्लिश में कहे तो पेशेंस और हिंदी में कहे तो सब्र होना बहुत ज़रूरी है। यथार्थ। तो अगर सब्र से सबने ये देखा होगा, ये 30 मिनट के आसपास का होगा, जितना भी बड़ा बनेगा, अगर ये सुना होगा तब उनको यहाँ एंड पे जाकर ये ज्ञान मिल जाएगा। बिल्कुल आप सत्य बता रहे हैं। और मीरा जी के पद में आता है, दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद्य मिला ना कोई। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जब वैद्य संवरिया होए तब मेरी पेज मटे। संवरिया का तात्पर्य संवारने वाला। तो आपकी भाग्य रेखा को, जो जीवन रेखा को जिन्होंने संभाला, वो मेरे मीरा जी के आराध्य गिरधर गोपाल और उनकी भक्ति प्रेम। अब मैं मीरा जी के विषय में भी जो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो इस स्तर पर जब उन्होंने कहा कि आपको जन्म देने वाली आपकी परम प्रिय माँ थी, हैं, आप नारी के दर्शन से अपने आप को क्यों वंचित कर बैठे। इस ब्रज की डाल डाल और पात पात, यहाँ तक कि कण कण में राधा और गोपियों का वास है। देवों के देव महादेव जब इस ब्रज में पधारे तो वे भी गोपी रूप धारण करके आने से गोपेश्वर महादेव के रूप में आए। जी। आप में स्त्री पुरुष का भेद क्यों है। ये कहती हुई मीरा, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल पद गाती। इस स्तर पर इस मीरा मंदिर में वापस आ जीव गोस्वामी परम आचार्य थे, बहुत बढ़िया बुद्धिमान थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए। बिल्कुल सोचने लगे कि अब तक मैं कहाँ था। एक उनको ज्ञात नहीं था कि मीरा जी पधारी। शिष्यों से पूछा वो कौन थी। उन्होंने कहा चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा जी पधारी थी। ओह, मीरा माँ पधारी। मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। नंगे पांव भागे भागे आए। मीरा जी को गिरधर गोपाल का पद गाते देख करके अभिवादन करके बोले, मीरा माँ मेरे अपराध को क्षमा कर। जिस प्रकार विद्युत के कौंतरे से बादल छट जाते हैं, मेरा अज्ञान रूपी पर्दा क्षण में ही तार तार हो उठा है। आप ही एक ऐसी पवन पावन दिव्य नारी हैं जिन्होंने श्री गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार किया है। अतः आज से जिस परिवार की भक्त नारी में, जिस सहृदय भक्त पुरुष के अंतःस्थल में मीरा माँ आपकी प्रेम ज्योति का दीप जगमगाएगा, उस भक्त के समस्त कष्टों को प्रभु उसी प्रकार से हरण करेंगे जिस प्रकार मीरा माँ तुम्हें जहर का प्याला भेजा, प्रभु गिरधर गोपाल ने अमृत भेजा। भक्त भगवान में जब लीन रहता है तो सांसारिकता को कहते हैं कि इस संसार में रहकर भी प्रभु को प्राप्त करना श्रेयस्कर है। होता क्या है ना, जब ठाकुर जी के साथ, जब मैं कहूँ तो इंग्लिश भाषा में तार जब जुड़ जाते हैं तो यहाँ वाले तार डिस्कनेक्ट अपने आप हो जाते हैं जी। वो पता नहीं चलता है कि अब कौन से लोक में आप चले जाओगे। बराबर। जब आप वापस आओगे तब पता लगेगा कि यहाँ बहुत कुछ हो चुका है, मुझे पता नहीं चला है। ये बहुत आपने अकाट सत्य बात करी और इसका मैं आप सब लोगों ने ये भगवान के दर्शन किए होंगे। बिल्कुल सही बात। कभी कभी आप टिकट की लाइन में खड़े हैं, अनायासी आप सबसे निवेदन करते हैं, भैया मुझे जाना, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। कोई आपके साथ देखता ही नहीं है, टिकट लेके वापस चले। अनायासी ऐसा होता है कि कोई आदमी आप उसको टिकट लेने के बाद झट आपका लेके पैसे पकड़ा देगा और आपको आगे कर देगा। लोग कहते रहे पीछे, ए क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो जिस समय आपके पास टिकट आता है, या बहुत सी जगह मैंने ये देखा है, लोकल टिकट की बात कर रहा हूँ, कि उन लोगों ने अपना टिकट उनको दे दिया और खिड़की से हाथ नहीं दिया, अपने लिए एक टिकट और दे दो भैया, क्योंकि वो लाइन में लगे हुए हैं। उन्होंने देख लिया पीछे बेचारा मांग रहा है, भैया एक और दे दियो, मैं बाद में दे दूंगा। हाँ, वृद्ध आदमी है, नहीं कोई सुन रहा है, तब उसके वृद्ध आदमी के जो है, इसने तो भगवान की तरफ से दुआ देता है, बिल्कुल सही बात। भगवान ही उसकी सहायता करता है। उसी प्रकार से मीरा जी के पास तो हर वक्त भगवान ही विराजित रहते थे। इस ब्रज में आकर के जो राजस्थान में उनको जो राणा ने कष्ट दिए थे, मीरा ने कभी उन कष्टों को अपने मन मस्तिष्क पर लिया ही नहीं। उनका लिया इसलिए नहीं ना, उनका मन मस्तिष्क वहाँ कष्टों में था ही नहीं, वो प्रभु के चरणों में ली चरणों था। में थे, क्योंकि भक्ति के
मैं जब तक कहते ना कि जो मैं जानती इस प्रीति को करने में बड़ा क्या करना पड़ता, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। तो उन्होंने उस प्रीति का ये नहीं कहा कि उनको कोई कष्ट था, वो संसारिक व्यक्तियों के लिए कहा कि भगवान में प्रीति करो तो ये ना सोचना कि माला माल कर देंगे या उनको रिश्वत देना है कि भाई ये प्रभु ये काम कर दो तो मैं ये कर दो, मैं बहुत बड़ा वो चप्पल व्यापार हो जाएगा ना, भक्ति नहीं होगी, वो व्यापार हो जाएगा। प्रभु मन देखता है। इसी प्रकार से मीरा जी को जितना भी यहाँ पर आनंद प्राप्त, मीरा जी के जो चुने हुए पद हैं वो ब्रज भाषा में मीरा जी ने यहाँ पर विचरित किया है। और मैं समझता हूँ यहाँ के वृंदावन के बाद वो ठाकुर जी को यहाँ पर विराजमान करके, शालिग्राम जी को विराजमान करके द्वारका चली गई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के धाम आ गया। तो यहाँ से मीरा जी एक बार दर्शन करते करते हमारी जो दादी माँ यहाँ मीरा जी के साथ सेवा करती थी, पूर्वज हमारे, उनसे पूछा कि भगवान कन्हैया हमारे द्वारका क्यों चले। उन्होंने कहा इसका उत्तर तो मेरे प्रभु ही देंगे, क्योंकि यहाँ तो ब्रज के राजा तो श्री कृष्णचंद्र इस साधारण रूप में रहे, गौओं को चलाते थे, वैभव के रूप में द्वारका पहुँचे और वहाँ यदि ये द्वारका न बसाते वैभव की तो 2 लोग सुदामा को कैसे दे देते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसलिए उन्होंने दिखाया कि भक्ति के अंदर लोग समझे कि मनुष्य कुछ नहीं होता, उसके बाद इतना कुछ होता है कि जो कि अपने 2 लोग भी देने के लिए, तो रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा, वो 2 लोग ही समझती थी कि प्रभु के पास 2 लोग ही हैं। जो 3 लोगों का राजा है वो तो एक लोग है, वो 100 लोगों को बना सकता है। किंतु सांसारिकता की दृष्टि से भगवान हाँ बड़े प्रसन्न हुए। किस लिए प्रसन्न हुए? स्वयं नंगे पैर गए थे द्वार पे मिलने के लिए सुदामा से। और कमाल की बात यह है भक्ति की पराकाष्ठा कि सुदामा जब गए तो वैसे ही फटे वस्त्रों में गए। तो कहते रहे कन्हैया ने आज इतना आदर सत्कार किया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धो। हाथ से खाना खिलाया है सुदामा जी को। और जाते वक्त मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँगा। लगभग 15 से 20 साल कुछ लोग बताते हैं वृंदावन में इसी स्तर पर रहने के पश्चात मीरा जी यहाँ से द्वारका गए और द्वारका में रणछोड़ लाल के विग्रह में सशरीर समा गए। द्वारका जब मीरा जी पहुँची हैं, उससे पूर्व जब मीरा जी वृंदावन में थी तो मीरा जी को यहाँ साक्षात प्रभु गिरधर गोपाल उनके हंसते खेलते थे, अटखेलियाँ करते थे, आँख में चोरी करते थे। तो मीरा जी को अपने भावों में जो अभिव्यक्ति हुई और जो पद यहाँ पर ब्रज भाषा में मीरा जी ने विचरित किए हैं, वो आज भी जनमानस के हृदय में मीरा जैसी भक्ति को साक्षात जागृत करते हैं। मीरा जी की भक्ति से मैं थोड़ा सा ये समझ रहा हूँ कि आज के इस संसार में कुछ आपसी कलहों के विषय से पति पत्नी या घर गृहस्थी में मन मुटाव हो जाते हैं। यदि पति पत्नी आपस में कभी किसी को ये हम नहीं कह सकते हैं कि तराजू का पल्ला कभी एक तरफ नीचे होता है, एक की तरफ ऊपर होता है। मीरा जी ने हमेशा अपने पल्ले को नीचा ही रखा है, ऊंचा नहीं किया है। नल बर जल ऊंचो चढ़े अंत नीचे को। जो अपने हृदय में सामने वाले को उज्ज्वलता के रूप में बड़ा समझता है, पति बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को कभी उलाहना नहीं दिया मीरा जी ने, पति माना। मैं सेवा में ही रहूँ, निरंतर ऊंचे ऊंचे महल बनाऊँ, बीच में राखूँ क्यारी। वृंदावन में आकर के उन्होंने अभिलाषा प्रकट कही कि मैं वृंदावन में आकर के बड़े ऊंचे ऊंचे प्रेम रस के उज्ज्वल भवन बने, उनके बीच में मैं क्यारी लगाऊं और क्यारियों में सुंदर सुंदर फूल उपजाऊं, जिसमें कि साक्षात प्रभु आकर के उन फूलों का श्रृंगार मैं अपने हाथों से करूं। राधा रानी आए और उनके मैं चरणों की सेवा कर सकूं। एक ऐसे भाव मीरा जी ने जागृत किए। अच्छा, आज भी परिवार के अंदर स्त्री पुरुष, खासतौर से पुरुष को चाहिए कि पत्नी की अभिलाषाओं को मानते हुए एक बार उसको अपने एक दिन करके देख लो, एक दिन करके देख लो, आपको साक्षात मीरा जैसा भाव उत्पन्न होगा। और आपकी कलह
दूर हो जाएंगी। और जैसे कि आप इसका कर्म को महत्व दीजिए, भक्ति दीवानी होती है, भक्ति अंधी भी होती है, लेकिन जो प्रभु की भक्ति में जो रोम रोम में समाया हुआ है, जो मीरा जी के रोम में, प्रेम मृग प्रेम। की नाभि माँ है कस्तूरी बन बन फिरे उदासी। पति को जब अपना परमेश्वर समझोगे तभी उस परमेश्वर को आत्मा के रूप में स्वीकार करोगे। एक छोटी सीढ़ी एक बार चढ़ के तो देख लो, वो आनंद आएगा, वो सही बात। प्रीति आएगी। और परिवार में एक दिन मीरा जी का भजन जरूर अपने मन के अंदर स्मरण करें। और जो भक्त, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, ब्रज में आकर के इस मीरा मंदिर में आकर के स्वयं आप लोग दर्शन करें। मैं बड़प्पन की बात बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी है। आज मंदिरों में वैभव तो बहुत है, लेकिन ठाकुर के सामने हरियाली नहीं है। ये इस छोटे से मंदिर में आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। हमने घुसे थे ये- तभी हमने बहुत हरियाली देखी और ये चारों तरफ। प्राचीन है, अब की नहीं है। इसलिए इस मंदिर को स्वच्छता की वजह से, ठाकुर जी की जो सेवा है, आडंबर रहित सेवा नहीं है, तो आडंबर की सेवा है। यहाँ हृदय हृदय से स्वीकार की हुई सेवा होती है। और उसी सेवा के आधार पर इस मीरा मंदिर को प्रथम अवार्ड दिया हुआ है। वृंदावन के अनेकों मंदिरों में से प्रथम अवार्ड अच्छा, इस मीरा मंदिर को दिया है। क्या किस लिए? शांति अद्भुत है, भीड़ नहीं है। और भक्त आने जब उत्सव होते थे, इतनी भीड़ होती है कि मैं आपको 2 बार कहते, महाराज जी आप तो देख तो रहे, हमारी तरफ तो आपने कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा मैं नज़र थी, लेकिन मैं किसी को देख नहीं रहा था। आज आप लोगों का सौभाग्य है कि आज भक्त है और भगवान इस मंदिर में भक्त को भगवान साक्षात गिरधर के पास दर्शन देते हैं। साधारण रूप में असाधारण दर्शन देते हैं। वैभव के लिए अनेकों मंदिर हैं। इसलिए मैं बड़ा अनुग्रही हूँ, कृतज्ञ भी हूँ कि आप इस मीरा जी का जो चित्रण है, जो मैंने कथा बताई, इसका हर भक्त पूर्ण रूप से इसका स्मरण श्रवण करें, बिल्कुल सही तो बात। उनको साक्षात मीरा के इस मंदिर में नूतनों की झंकार मिलेगी जब यहाँ दर्शन करेंगे। मेरा नाम है प्रद्युम्न प्रताप सिंह। मैं आपका इसीलिए, आपने जो कथा बताई है ना, मैं इस बात को मैं घमंड नहीं कहूँगा, उस बात को सत्य रूप से कहूँगा कि ये बात किसी को नहीं पता है जितनी हमने करी है। और जितने लोग जानते होंगे वो या तो इस बात को प्रसारित नहीं कर पाते होंगे या सभी तक वो पहुंच नहीं पाती होगी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत सादर अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें आज समय दिया। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप वीडियो देखेंगे वो हो सकता है कुछ एडिटिंग के बाद आपको मिले, मगर इस मंदिर में हम सुबह भी थे और अब शाम हो रही है, तो आप समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना समय हो गया है वार्ता करते करते, मगर समय कब बीत गया है ना हमें पता जाने लगा। का मन नहीं कर रहा है। प्रभु मीरा जी ने ऐसा हाथ पकड़ा है, ऐसे ही मेरे भक्तों का हाथ पकड़ते हैं। सही बात। भक्ति ऐसी है। इसलिए इस मंदिर की माटी को स्पर्श करके आप मीरा की भक्ति को प्राप्त करिए। और संस्कृति यही है, यहाँ से मीरा जी द्वारका गई हैं, द्वारका में रणछोड़ लाल विग्रह में उन्होंने शरीर समा गई और जाते वक्त अपने प्रिय शालिग्राम यहाँ पे इस विराजमान। मंदिर में विराजित करके गए हैं। और अपने भाव गिरधर गोपाल इस मंदिर में स्थापित करके गई हैं, जो आज भी आप पंच विग्रह के साथ विराजित हैं। यहाँ अनेक उत्सव भी होते हैं। उस समय जरा समय ऐसा ही चल रहा है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है आप सब लोग इस लॉकडाउन में भी बहुत पूर्ण रूप से परिपालन करें, क्योंकि अब लॉकडाउन हर चीज़ के का जो पालन करना भाव भी अनिवार्य है। सही बदल गए हैं, क्योंकि अब डिस्टेंस में रहिए। मेरे पास भी ये मास्क लगा हुआ है जो है, मैं इसलिए है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही, हाँ, जो भाव आ रहा है बोल रहे हैं, जी। आप मुझे बाद में पहचान भी नहीं पाएंगे। इसे मैं क्षमा चाहता हूँ नहीं कि पाबंदी पूरी है, मैं मंदिर के अंदर हूँ और आप लोग सब बाहर हैं। इससे आप लोगों ने बड़ी मर्यादा का पालन किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार हम प्रकट भी कर आपका रहा बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद करते हैं। और और इतना मैं समय भक्तों से देने के लिए निवेदन है कि आप इस मंदिर में जरूर दर्शन करने जी। आए और मीरा जैसी भक्ति का सोपान अवश्य प्राप्त करें। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय हो, जय। जय हो। बोलो समस्त भक्त समुदाय की जय हो। जय। जय जय श्री राम। जय। जय जय श्री राम।